वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट डायमेंशन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, और लास्ट में हम लोग यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे थे। समझ रहे हो? यूनिट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के, किसी भी क्वांटिटी के पर्टिकुलर अमाउंट को हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट। इस पर हमने बहुत सारी बातें की थी कल। तो आज बच्चा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ओके, यूनिट्स के कितने टाइप के हैं? यूनिट कितने टाइप के हैं सर? बच्चों, मैंने डिपेंडेंसी के बेसिस पर आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, बेस एंड डराइव्ड। बेस क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं और डराइव्ड क्वांटिटी बच्चों बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, डराइव्ड क्वांटिटी की नंबर्स फिक्स नहीं है, बेस क्वांटिटीज फिक्स थे। 7 बेस क्वांटिटीज से एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक की पॉइंट बताया था कि कुछ कुछ डिपेंडेंसी है किन दो क्वांटिटीज के बीच में, वो डिपेंड करते हैं। समझ रहे हो? बट जो है उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। चलिए, तो बेटा हम लोग आज बात करने वाले टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। तो बेटा यूनिट्स एक्चुअल में क्या होते हैं? यूनिट्स जो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो सर हमारे सामने क्वांटिटीज कितने टाइप की थी? 2 टाइप की। तो उनको मेजर करने के लिए यूनिट्स भी 2 टाइप के होंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? जो है यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल और डेराइव्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स जो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी के मेजरमेंट में काम आएंगे, यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। क्या? डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर? इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बेटा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, हेल्पर। क्या बोल दो इनको? हेल्पर, सहायक हैं, बताएंगे अभी। ठीक है, इसके बाद बेटा प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद इम्प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्लासिफाई किया गया बेटा यूनिट्स को। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल, डेराइव्ड, सप्लीमेंट्री एंड प्रैक्टिकल एंड इम्प्रॉपर यूनिट्स। ओके, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। अब बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट किसको कहोगे आप लोग? फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी, हमारी जो बेस क्वांटिटीज थी बच्चों, इनके जो यूनिट होंगे उनको क्या बोल दोगे आप लोग? फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्या बोल देंगे हम लोग? यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर known as फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? अब आपको पता है बेटा कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थी, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 ही होंगे। तो क्या लिख लेंगे? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स।
ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? मैं यहां बना भी दे रहा हूं बेटा, मैं यहां पर बना भी दे रहा हूं 7 क्वांटिटीज को, या डायरेक्टली लिख दे हम लोग। मैंने वैसे लिखे थे वहां पर, देख लेंगे आप लोग। जो टेबल बनाई थी बच्चों उसमें मैंने लिखाया था, लेंथ को मीटर मेजर करते हैं, मास को केजी में, सारे यूनिट्स मैंने लिखाए थे। वो 7 फंडामेंटल यूनिट है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं बेटा डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स, ओके, डेराइव्ड यूनिट्स। अब बच्चों क्या होंगे यहां पे? डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स used to measure the derived quantities in terms of fundamental units। फंडामेंटल यूनिट्स। बच्चों जो डेराइव्ड यूनिट होंगे वो किन क्वांटिटी के मेजर में यूज होंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी के मेजरमेंट में। लेकिन ये किस टर्म में रिप्रेजेंट होंगे? फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में भी। क्योंकि डेराइव्ड क्वांटिटी बच्चों क्या थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती थी। डेराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सर इनके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे? ये कोई पता नहीं सर, बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है, तो बहुत सारे डेराइव्ड यूनिट हो सकते हैं। अब आता बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये फंडामेंटल, ये डेराइव्ड, और नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स बच्चों जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, उनके साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं जो मैंने आपको बताई नहीं थी। समझ रहे हो? सहायक होती है, हेल्पर है। क्या है वो क्वांटिटीज बच्चों? यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द सप्लीमेंट्री, या हम लोग क्या लिख सकते हैं? यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है बच्चों? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इनको बोलते थे वही प्लेन एंगल। प्लेन एंगल समझ लो। प्लेन एंगल मतलब सर कौन सा एंगल? अरे जो आपने पढ़ा अभी तक, थीटा। इसका जो यूनिट है वो है रेडियन। क्या यूनिट है बच्चों? रेडियन, प्लेन एंगल। दूसरा है सॉलिड एंगल। दूसरी क्वांटिटी क्या है बेटा? सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट है स्टेरेडियन। क्या यूनिट है? स्टेरेडियन। ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हो? तो बेटा ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स किसके लिए होंगे बच्चों? जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उनके मेजरमेंट में काम आएंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स की। तो नेक्स्ट क्या बेटा? प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब ये प्रैक्टिकल यूनिट्स मतलब जो बेटा प्रैक्टिकल पर्पस से यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्टार्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वहां पे लाइट ईयर, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, बहुत बड़ा यूनिट, लाइट ईयर। ठीक है, तो ये क्या है? लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है बेटा? ये डिस्टेंस ऑफ यूनिट, क्या लिख सकते हैं यहां पर? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। समझ लो। 1 मील 1.6 किलोमीटर, ये भी डिस्टेंस के लिए यूज होता है। 1 हॉर्स पावर, ये क्या है? यूनिट ऑफ पावर। समझ लो, ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, अब बात आ गई कहां पर? इम्प्रॉपर यूनिट्स। इम्प्रॉपर यूनिट्स
बच्चों इम्प्रॉपर यूनिट्स में क्या है सर? इम्प्रॉपर यूनिट्स में कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इम्प्रॉपर यूनिट्स में क्या होता है, कुछ यूनिट ऐसे होते हैं बच्चों जो लगते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो इन रियलिटी किसी और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका मतलब जो फॉर्मेट होता है वो किसी, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो किसी और क्वांटिटी की होती है, बट रियल में किसी और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे केजी वेट, केजी वेट। अब बच्चों को लगता है केजी वेट, केजी मतलब तो ये मास को मेजर कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है बेटा। ये किसको डिनोट कर रहा है? ये किसका यूनिट है? फोर्स का। किसका यूनिट है ये? फोर्स का। समझ रहे हो? किसका यूनिट है ये? फोर्स का। ठीक है, तो इस तरीके के इम्प्रॉपर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हमारा यूनिट्स जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो यूनिट वाली जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डायमेंशंस। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। अच्छा बच्चों, मैं ड्राइव्ड यूनिट्स में कुछ यूनिट्स लिख दे रहा हूं यहां पर। ड्राइव्ड यूनिट जैसे स्पीड है, स्पीड क्या फॉर्मूला होगा इसका? डिस्टेंस, 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या यूनिट बनेगी बताओ? डिस्टेंस की यूनिट हो गई सर मीटर, ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, जैसे फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ma, F इज इक्वल टू ma। समझ रहे हो? m का मतलब क्या है? केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या यूनिट बनेगी बेटा फोर्स की? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन, और क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। क्लियर? ये यूनिट्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं भी इसकी एक पिक ले लेता हूं भाई, तुम बना लो इसको भाई। चलिए, अब बच्चों 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं भाई इस यूनिट डायमेंशन को पढ़ने वाले। अब हम बात कर रहे हैं बेटा डायमेंशन की। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? डायमेंशन। डायमेंशन पे काम करेंगे अब। यूनिट के बाद क्या स्टडी करेंगे बच्चों हम लोग? डायमेंशन। समझ रहे हो? आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा इसमें। ठीक है, लेकिन आप लोग बेटा अच्छे से नोट करना, चीजों को प्रॉपर वे में नोट करना, तभी कुछ समझ पाओगे चीजों को। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग डायमेंशंस की। सही है, नया टॉपिक है, चैप्टर वही है बेटा, फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन, बट हम नया टॉपिक बोल रहे हैं इसको डायमेंशंस। डायमेंशंस, सही है बेटा। डायमेंशन का बच्चों मतलब क्या है? बेटा डायमेंशन का मतलब है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड कर रही है। किसी क्वांटिटी, जो ड्राइव्ड क्वांटिटी बच्चों बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी किस टाइप की है, समझ रहे हो? कैसे डिपेंड कर रही है, समझ रहे हो? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर डायमेंशन केस में? हम लोग लिख सकते हैं बेटा पावर्स
powers raised on fundamental or base quantities to express any physical quantity known as dimensions। समझाएंगे बच्चों? क्या लिखा है? पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी known as dimensions। अभी बताता हूं, समझाता हूं बच्चों। अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, देखिएगा ध्यान से बच्चों। जैसे मैं एक फॉर्मूला लेता हूं स्पीड का, ये हो गई स्पीड, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले में पता होना चाहिए, तो ये 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं सर, इसलिए पता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, समझ रहे हो बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? अब इसकी यूनिट लिख दो स्पीड की, क्या आ जाएगी? डिस्टेंस मतलब मीटर और टाइम मतलब सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस मतलब बेटा यूनिट क्या आ गई? मीटर डिवाइड बाय सेकंड। अच्छा, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, मीटर इनटू सेकंड इनवर्स, भाई सेकंड को ऊपर ले गए, ठीक है। अब बच्चों मीटर का मतलब क्या है? मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, समझ रहे हो? मीटर मतलब लेंथ की यूनिट है, तो मीटर की जगह पे क्या लिख दोगे? लेंथ। और मीटर की पावर कितनी है? 1, तो 1 लिख दिया। सेकंड का मतलब बेटा टाइम -1, समझना ध्यान से बेटा, ध्यान समझना। अच्छा, सेकंड इनवर्स, भाई सेकंड किस चीज की? बेटा सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। टाइम की पावर -1, तो टाइम की पावर -1, ओके। इस चीज को बेटा, और यहां पर हमने स्पीड लिख दी ऐसे, स्पीड v से डिनोट करते हैं, इधर लिख दिया। अब बच्चों ये चीज हमें क्या क्या बता रही है, सुनिएगा ध्यान से बेटा। ऐसे बच्चा ये जो चीज बता रही है हमें बच्चों, ये पावर्स जो हैं, पावर्स, ये जो पावर दिखाई दे रही है आपको, इस चीज को बोलते हैं हम लोग, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। और ये जो कंप्लीट जो लिखा है बेटा, इधर फिजिकल क्वांटिटी भी लिख दी, इधर फिजिकल क्वांटिटी स्पीड थी, ये जो कंप्लीट चीज लिखी है इसको बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन। बेटा ध्यान से नाम समझना, किस चीज को क्या बोला जा रहा है। इस कंप्लीट चीज को अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी यहां लिख दी, फिजिकल क्वांटिटी स्पीड थी, लिख दी यहां पर, दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन। बच्चों ये जो पावर्स हैं, पावर्स 1 -2, दीज आर द डायमेंशंस। और क्या है सर, ये क्या नाम लिखेंगे? ये क्या है बेटा? इनको बोलेंगे डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 in length and -1 in time, -1 in time। क्लियर? क्या लिखा गया बेटा? डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 in length and -1 in time। टाइम में क्या बेटा? डायमेंशन -1, ओके। कंप्लीट चीज को क्या बोलोगे बेटा? डायमेंशन इक्वेशन। अगर इधर फिजिकल क्वांटिटी लिख दी, ये क्या है चीज है बेटा? स्पीड। फिलहाल तो किसको डिनोट कर रही है? स्पीड को। और ये जो चीज है बेटा, ये जो सेक्शन है, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड इन जनरल, डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। अगर हम बात करें बच्चों फोर्स, यहां पे ले लेते हैं हम लोग, फोर्स की बात करते हैं सर।
फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट देखो बेटा, यूनिट लिखो आप। यूनिट क्या आ जाएगी बच्चा? यूनिट लिखना है आप। ध्यान समझना, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं हम लोग, डायमेंशन इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, चीजों को समझना अच्छे से। सबसे पहले हमें बेटा फिजिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए उस क्वांटिटी का। जैसे फोर्स का है तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप बोलेंगे छोटे छोटे बच्चे कि सर हमें फॉर्मूले कैसे याद हो पाएंगे, तो अभी इतने सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम उन्हीं फॉर्मूलों पे काम करेंगे जो पहले से आपको याद होंगे या कुछ और थोड़े से एक्स्ट्रा। ये सारी फिजिक्स के फॉर्मूले तो जब हम लोग फिजिक्स सीखते जाएंगे बेटा, चैप्टर बाय चैप्टर सारे फॉर्मूले हमारे सामने आते जाएंगे। जैसे मैं अभी आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला समझा दूं तो वो तो समझ आएगा नहीं। क्यों? कि भाई वो अभी मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, तो समझ रहे हो, तो वो समझ नहीं सकते हम लोग। तो वो धीमे धीमे हमारे सामने आएंगे, पिक्चर धीमे धीमे क्लियर होगी। अभी तो हमें जो याद है उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, स्पीड, फोर्स भी पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यूनिट की यूनिट देखते हैं बेटा। यूनिट क्या आएगी? मास का मतलब है केजी और एक्सेलरेशन का होता है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अब क्या करते हैं बेटा? केजी मीटर सेकेंड -2, ये हो गई यूनिट। अब लिख दो डायमेंशन फॉर्मूला। क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला बेटा? ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी होता है, ये ब्रैकेट जरूरी होता है, ऐसा नहीं मैंने अपनी तरफ से लगाया हो, छोटा ब्रैकेट नहीं लगता यहाँ पे, इसी तरीके का ब्रैकेट लगेगा डायमेंशन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बच्चा केजी, केजी मतलब मास, पावर कितनी है 1, तो 1 लगा दिया। मीटर मतलब बेटा लेंथ, पावर कितनी है 1, तो 1 लगा दिया बच्चों। सेकंड मतलब टाइम, तो -2 ये लगा दिया। समझ गए? ये फोर्स, ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यार, समझ रहे हो? तो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशन इक्वेशन, दीज आर द पावर्स नोन एज डायमेंशंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे यहां पे डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर +1 in mass, 1 in length and -2 in time, -2 in time। क्लियर? इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला बेटा हम लोग इस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, समझ रहे हो? चलिए इसके एक फोटो भी ले लेते हैं यार। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ आलसी लोग, सही है। पर नोट बेटा नोट्स बनाए तो अच्छा रहेगा, नोट्स प्रॉपर तरीके से A to Z चीजें नोट हों, लिखने से ही हमारी कुछ चीजें दिमाग में भी आ पाती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सर डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन इक्वेशन क्या है, ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी है। अब बच्चों हम कुछ छोटे छोटे डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे पहले, उसके बाद कंसेप्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। चलिएगा बेटा अब हम लोग कुछ डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, सही है।
सम डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सम डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ठीक है बच्चों, मैं कुछ एक टेबल बना दे रहा हूं यहां पर छोटे छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, यहां पर बच्चों हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर उसके यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर उसके डायमेंशन फॉर्मूला को लिखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे इसमें कितनी क्वांटिटीज आ सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा बिल्कुल स्टार्ट करते हैं स्मॉल सी चीज से, एरिया। एरिया, अब बताओ एरिया का यूनिट क्या आएगा? एरिया किसी भी चीज का देखो, स्क्वायर का देख लो, रेक्टेंगल का देख लो, साइड इनटू साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? मीटर स्क्वायर। मीटर भाई लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ मीटर में, विड्थ मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया बेटा यूनिट। तो सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? लेंथ स्क्वायर, लेंथ की पावर 2 लिख दोगे तो क्या होगा बेटा? डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। मतलब इसका ये मतलब होता है बेटा कि लेंथ एरिया में 2 बार इंक्लूड है। समझ रहे हो, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ। समझ रहे हो, इस डायमेंशन मतलब ये होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम केस में क्या कर लोगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो लेंथ 3 हो जाएगा, L3 हो जाएगा। समझ रहे हो? इसके बाद स्पीड, अभी बताया था मैंने, स्पीड मीटर पर सेकेंड, यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन मीटर पर सेकेंड, तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड -1। ओके, इसके बाद फोर्स, अभी बताया था बेटा मैंने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा क्या लिखा था इसमें? केजी मतलब एम, मीटर मतलब लेंथ, सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टाइम -2। वर्क भी पढ़ा था हमने सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का मतलब ये रहा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया, इनटू मीटर डिस्टेंस। अरे फोर्स का फॉर्म बेटा वर्क डन पता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट ये, इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, मीटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला? m से मल्टीप्लाई और मीटर लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? m L2 T -2। ठीक है, इस तरीके से। एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनर्जी के लिए मैं यहां लिख के बता रहा हूं बेटा, एनर्जी के लिए कैसे लिख सकते हो? जैसे मान लो 1/2 mv² ले लिया, काइनेटिक एनर्जी। कांस्टेंट जो होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ये मास है बेटा, m हो गया, और ये स्पीड का स्क्वायर, स्पीड देखो ये रही, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा बच्चा? स्क्वायर करेंगे तो L2 T -2। क्या बन गया बताओ? ये बन जाए बेटा, यहां पे यूनिट लिखते हैं इसकी, जूल आती है। यूनिट क्या आती है इसकी? जूल। क्या यूनिट आ जाए बताओ? m L2 T -2। सेम है बिल्कुल। वर्क डन और एनर्जी का यूनिट कैसा है बेटा? सेम। समझ रहे हो? पावर, पावर का मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर का मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। अब बच्चों अब ये फॉर्मूले पता होना चाहिए पहले, तो घबराओ मत फॉर्मूले को लेके कि सर हमें कैसे याद होंगे, वो धीमे धीमे याद होते चले जाएंगे। एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का फॉर्म याद है, और टाइम मतलब टी, तो क्या हो जाएगा? टी ऊपर चला जाएगा बेटा। तो ये पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। यूनिट क्या आ जाएगा बेटा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m L2 T -3।
ये पावर हो गया। टॉर्क, टॉर्क आता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये, तो यूनिट आता न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, mL2T-2। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स, ये कुछ मैंने डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखाए हैं। ठीक है, अच्छा अब बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला बेटा आपकी जो नोटबुक है उसमें भी ये लिखे होंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारे फॉर्मूला लिखे होंगे, तो हम उनको ज्यादा को याद करने की जरूरत नहीं, कुछ ही कुछ काम आएंगे हमारे। ठीक है, उनको हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक नया, अब आगे कुछ चीजें सिखाने वाला हूं मैं। सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस के बारे में यहां तक अभी सीखे हैं। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सर क्या कॉन्सेप्ट है हमारे, देखिएगा ध्यान से बेटा। ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको लिख के बताए हैं। अब बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे हुए होंगे, तो आप उनमें से कुछ कुछ याद कर लें। समझ लो, जनरली जैसे ये यूज होते हैं ज्यादा, तो मैंने आपके सामने ये लिख दिए हैं। ठीक है, ज्यादा याद करने की अभी जरूरत नहीं है। हमारे क्वेश्चंस में जो काम पड़ते जाएगा हम उनको सॉल्व करते जाएंगे, याद करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों कॉन्सेप्ट क्या आते हैं हमारे सर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहां से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। समझ रहे हो, यहां तक तो हमने क्या किया था, कुछ डायमेंशंस लिखे थे, डायमेंशन फॉर्मूला। अब जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये की कॉन्सेप्ट्स यही इंपॉर्टेंट है, यही इन्हीं से हम लोग आगे क्वेश्चंस सीख पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, समझ लो फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें हम लोग। ठीक है, चलिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं यार। सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज are added or subtracted। बेटा सेम टाइप की जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सेम टाइप की क्वांटिटीज कैसे सर, कि अब बच्चों यहां से जो मैथमेटिकल सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे बच्चों, जैसे मान लो आपने एक ऑपरेशन किया x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई या x माइनस वाई। अगर ये क्वांटिटी एनर्जी को डिनोट कर रही है तो ये भी एनर्जी को डिनोट करेगी। समझ रहे हो, x रिप्रेजेंट व्हाट, एनर्जी, एंड ऑल्सो y रिप्रेजेंट एनर्जी। बोथ क्वांटिटी रिप्रेजेंट सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, मतलब एनर्जी प्लस एनर्जी। ठीक है, x माइनस वाई, तो अगर हम बात करें सर ये फोर्स को डिनोट कर रहा है तो ये भी फोर्स को डिनोट करेगी। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यार यहां पर जो है अगर यही चीज ऐसे हो जाती x प्लस वाई, ये डिनोट करता डिस्टेंस को और ये डिनोट करता बेटा मास को, ये वैलिड नहीं होता फिर, बिकॉज यहां पर देखो डिस्टेंस में मास ऐड कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता यार, 10 मीटर में 10 kg थोड़ा ऐड करोगे। 10 मीटर में बेटा 10 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग 10 मीटर के अंदर 100 kg मास ऐड कर रहे हैं। समझ लो, ये मीनिंगलेस चीज हो जाएगी। तो यहां पर यही सिखाने वाला कॉन्सेप्ट था पहले कि ये वैलिड है, इस तरीके से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, इस तरीके भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है। तो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ये, फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट अब आते हैं। जैसे मान लो बच्चों यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको कि ax माइनस बी टी। सर यहां पे क्या किसकी डायमेंशन सेम होगी, कैसे, मतलब
ये क्वांटिटी, जब बच्चों ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैसे होंगे, सेम, क्योंकि अभी आपको क्या लिखाया गया है, सेम टाइप की क्वांटिटीज का ही हम लोग सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं, तो बोथ टर्म विल हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला बिकॉज बोथ रिप्रेजेंट अ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इनके जो फॉर्मुलेज हैं, डायमेंशन फॉर्मूले कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AX इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ BT। दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेंगे। क्यों भाई? अरे दोनों सेम क्वांटिटी को, सर जिस क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसी क्वांटिटी को ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम। यही हम क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया बेटा, ये एनर्जी को डिनोट कर रहा था तो ये भी एनर्जी को डिनोट कर रहा था, जब ये एनर्जी हो गई तो इनके डायमेंशन फॉर्मूला कैसे हो जाएंगे, सेम। तो ऐसे यहां पर दिस माइनस दिस, अगर ये एनर्जी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके कंफर्म इक्वल होगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, सर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें एक नई क्वांटिटीज को ऑब्टेन करेंगे, एक नई क्वांटिटी मिलेगी। सही है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑन मल्टीप्लाई और डिवाइड वी गेट अ न्यू क्वांटिटी। समझ लो बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है। जैसे सपोज हमने x इंटू वाई किया तो ये अब हमें कोई नया क्वांटिटी मिलेगा, सपोज z। x अपॉन वाई किया, नया क्वांटिटी मिला सपोज p। तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो मतलब हमें एक नया क्वांटिटी मिलेगा। अब इसमें बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, क्या सर सेम टाइप की क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज का बिल्कुल यस कर सकते हैं। ये और ये डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहां पर नहीं हो सकते। समझ रहे हो, ये सेकंड कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर बच्चा x और y विल हैव द डिफरेंट, मतलब क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है ये, और हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से एक नई क्वांटिटी मिलेगी। कैसे? जैसे मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का मल्टीप्लाई किया, मिला क्या, एरिया, एक नई क्वांटिटी मिल गई। समझ लो, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, स्पीड, नई क्वांटिटी मिल गई। ठीक है, लेकिन सर डिस्टेंस और टाइम दोनों डिफरेंट थे, हाँ डिवाइड पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। समझ रहे हो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैन बी डन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। समझ रहे हो, तो यहां पे नोट करके भी लिख लेंगे, क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैन बी डन इन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, बट इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं आगे। नेक्स्ट, चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स और सीखते हैं अभी। चलिए, अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे इसके, समझ रहे हो, डायमेंशंस पे बेस्ड। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करें यार बच्चों। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनवर्स फंक्शन inverse functions, all logarithmic and exponential functions are dimensionless. ठीक है। सबसे लास्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि तीनों ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पर ही बेस्ड हम लोग बच्चों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यार इस कंसेप्ट की, ये कंसेप्ट क्या बताना चाहता है हमें। अब बच्चों मैंने यहां पे क्या लिखा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, इनवर्स फंक्शन लॉगरिथमिक। ध्यान समझना, लिखाने के बाद भी बहुत कुछ चीजें सिखाने के लिए रह जाती हैं। क्या देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से बेटा मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, सिर्फ साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा। समझ रहे हो, एक फंक्शन ले लिया मैंने सिर्फ और सिर्फ, कौन सा? साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो साइन थीटा है बेटा, ऐसा बोला जा रहा है कि साइन थीटा हो कॉस थीटा हो, ये डायमेंशनलेस क्यों है बेटा? वैसे इसलिए डायमेंशनलेस है बेटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेटा परपेंडिकुलर अपॉन डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब सोचो ये भी डिस्टेंस है सर, ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस क्या बन गया बेटा? यूनिटलेस। डायमेंशन आएगी नहीं सर कोई, इसलिए कैसा बेटा? डायमेंशनलेस। इसके अंदर एक थीटा को देखा जाए, थीटा क्या होता है सर? आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क मतलब लेंथ, रेडियस भी लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ, ये भी डायमेंशनलेस बन गया। तो बच्चों कंसेप्ट क्या कहता है सर? कंसेप्ट ये कहता है बेटा कि ये ओवरऑल डायमेंशनलेस है। क्या है ये? डायमेंशनलेस और इसमें जो थीटा यूज हो रहा है बेटा, थीटा ऑल्सो डायमेंशनलेस। थीटा भी कैसा है? डायमेंशनलेस है। अब ये मैंने साइन के लिए बताया है, सबके लिए ऐसा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे आएंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी है, उन सब के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पे आ जाता हूं। अब एक्सपोनेंशियल e की पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चा ये कंप्लीट डायमेंशनलेस है, दिस कंप्लीट डायमेंशनलेस और जो इसमें x यूज हो रहा है ऑल्सो डायमेंशनलेस, जो इसमें x यूज हो रहा है ऑल्सो डायमेंशनलेस। क्वेश्चन में काम आएगा बहुत ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट चीज बचती है ln x। समझ रहे हो, ये ln x बच्चों, यहां पर ये जो ln x है कंप्लीटली ये डायमेंशनलेस, पहले लिख दिए गई हैं बातें, डायमेंशनलेस। और बेटा x भी डायमेंशनलेस, x भी कैसा है? जो इसमें x यूज हो रहा है वो भी डायमेंशनलेस है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट जो लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में।
बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। किस तरीके का कॉन्सेप्ट सिखाया गया आपको उसको नोट कर लें बच्चों। अब मैं क्वेश्चंस कराता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन कराता हूं तो सेशन आपका लेंथी हो रहा है, बट कर लेते हैं यार, 5 मिनट कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 भी, जैसे कल कराऊंगा सारे क्वेश्चन तो मैं आपको, ठीक है, बट आज मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ही ले रहा हूं यहां पर, ज्यादा घबराओ मत। एग्जाम्पल है बेटा ये, v इज इक्वल टू a साइन bx, ठीक है, वेयर v and x denotes speed and distance, then find dimension formula of a and b। a and b का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। कैसे करूं सर? समझ रहे हो कैसे सॉल्व करें? ध्यान समझना, कैसे सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व कैसे करना है, इधर सॉल्व करते रहो, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चों, जब हमें इक्वेशन लिखते हैं इधर और देखो राइट साइड, और ये जो RHS एंड LHS कोई इक्वेशन लिखी है तो उसमें क्या होगा, अगर उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बेटा तो हम लोग क्या बोलते हैं, इधर का डायमेंशन इस साइड के इक्वल है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। इस साइड का डायमेंशन फॉर्मूला इस साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होगा। अब आपको डायमेंशन फॉर्मूला तो याद हो, तो बेटा स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था, LT-1। अब आपको याद होना चाहिए यार, अभी जो फॉर्मूले लिखाए थे वो तो याद होने चाहिए यार। स्पीड का कितना होता है, LT-1। अब सर इधर आ जाते हैं, इधर a बचा। अब जो साइन bx है ये तो अभी बताया मैंने कि डायमेंशन लेस होगा बच्चों, अभी बताया ये ओवरऑल कैसा होगा बेटा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर a का डायमेंशन ही b की डायमेंशन के सेम है, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला इतना आ जाएगा यहां से, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि सर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a कितना आ जाएगा, LT-1। किसके समान, स्पीड के समान। क्यों आ गया बच्चों, क्यों, अरे यार ये तो डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस है तो जो भी इधर है वो इसके इक्वल होगा, a के इक्वल। सर अभी थीटा पे आते हैं bx पर, ये भी तो डायमेंशन लेस है, ध्यान समझना आप, ये डायमेंशन लेस है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, डायमेंशन लेस के केस में b x की जगह क्या होता है, x क्या है, लेंथ, क्योंकि आपको दिया गया है वेयर v इज अ स्पीड एंड x इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को डिस्टेंस का डायमेंशन क्या लिखोगे, l। सर ये डायमेंशन लेस है इसलिए क्या लिखते हैं बच्चा आगे, m0 l0 t0, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, और m0 l0 t0 लिख दिया। अरे भाई bx था जो थीटा था बेटा, थीटा क्या है यहाँ पर, bx, कैसा होगा ये, डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस होगा तो हमने सामने ये लिख दिया m0 l0 t0, ठीक है। अब क्या करो बेटा, l को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा बताना, डायमेंशन फॉर्मूला b का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, m का तो कुछ है ही नहीं, 0 है, l को डाउन ले गए ऊपर ले गए तो l-1 t0, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b, ठीक है। आज बच्चों में ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं आगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से पूरा जो आपको लेक्चर दिया गया है इसको अच्छे से तैयार करके आए। कल हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस करेंगे, और टाइम बचेगा तो हम लोग आगे का प्रोसेस जो हमारा नेक्स्ट एक लेक्चर बाकी है और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, समझ रहे हो, 3 दिन में यूनिट डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।